नमो नमः। हम आज योग तंत्र युक्ति के बारे में पढ़ेंगे। योग तंत्र युक्ति। योगो नाम योजना व्यस्तानां पदानां एकीकरणम्। चक्रपाणि। येन वाक्यं युज्यते स योगः। दूरस्थानाम् अपि पदानाम् एकीकरणं योगः सुश्रुतम्। योजना उद्देश्य निर्देशयोः सूत्र भाष्ययोः वा। अरुंदत्त। सूत्र में दो या अधिक पद एक दूसरे से दूर हो तो उन्हें अर्थ प्राप्ति के लिए, सम्यक अर्थ प्राप्ति के लिए उनको एकत्रित करके योजना करना, इसे योग तंत्र युक्ति कहते हैं। या किसी विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए विविध वाक्यों की सम्यक पद्धति से योजना करना, एक विशिष्ट क्रम से उन वाक्यों की योजना कर विषय को प्रस्तुत करना, अर्थात योग तंत्र युक्ति। प्रतिज्ञा, हेतु, दृष्टांत, नियमन, उपनय, नियमन, इस क्रम से विषय का विवेचन किया जाता है। या ग्रंथकार को जो क्रम ठीक लगे उस क्रम से ग्रंथकार जब विषय को प्रस्तुत करते हैं उसे योग तंत्र युक्ति कहते हैं। इसके वर्णन हेतु चक्रपाणि ने एक उदाहरण दिया है। प्रतिज्ञा, गर्भ, ये एक मातृज अवयव है। हेतु, मातुः अंतरेण गर्भ अन उत्पत्त्यते, मातु के सिवा गर्भ की प्राप्ति नहीं होती। इसके लिए एक दृष्टांत दिया है, कुटागार। फिर उपनय, नाना द्रव्य समुदायात कुटागार। ठीक उसी तरह गर्भ भी नाना द्रव्यों के समुदाय से कुटागार बनता है। ठीक उसी तरह गर्भ भी है निगमन, इसीलिए गर्भ एक मातृज अवयव है। यहाँ उन्हें ऐसे बोलना है कि कुटागार जो रहता है, कुटागार अर्थात धान्य राशि जिसमें संग्रह की जाती है, ऐसा आगार, इसे हम स्टोर रूम भी कह सकते हैं। अगर नाना द्रव्य ही नहीं रहे, धान्य राशि ही नहीं रही, तो हम उसको कुटागार नहीं बोल सकते। ठीक उसी तरह अगर माता ही नहीं रहेगी तो गर्भ की उत्पत्ति नहीं होगी। इसीलिए गर्भ ये एक मातृज अवयव है। इस वाक्य को, इस विषय को प्रस्तुत करने के लिए कि गर्भ यह एक मातृज अवयव है, इस विषय के प्रस्तुतिकरण के लिए ये क्रम दिया गया है। इसे योग तंत्र युक्ति कहते हैं। इसी तरह का वर्णन चरक संहिता चिकित्सा स्थान 15 में अग्नि के महत्व के बारे में आया है। चरक चिकित्सा 15 3 से 5। आयु वर्ण बलम स्वास्थ्यम उत्साह उपचय प्रभा ओजस तेजो अग्नयः प्राणश्च उक्ता देहाग्नि हेतुकाः शान्ते अग्ने म्रियते युक्ते चिरं जीवति अनामयः रोगी स्यात् विकृते मूलम अग्नि तस्मात् निरुच्यते यत् अन्नम देह धातु ओज बलवर्णादि पोषकम तत्र अग्नि हेतु आहारात न ही अपक्वात रसादयः। इस श्लोक में अग्नि का महत्व प्रतिपादित किया है। अग्नि ही व्याधि का मूल है, ये निश्चय पूर्वक बताया है, लेकिन उसको एक क्रम में बताया है। जैसे अग्नि ये आयुष्य, बल, वर्ण, स्वास्थ्य,
उपचय, प्रभा, ओज, तेज, धात्वाग्नि, पंच महाभूताग्नि और प्राण, इन सब का आधार है। फिर बताया गया है कि अगर ये अग्नि सम्यक होगी, समाग्नि होगी, तो मनुष्य चिरंजीवी होता है, निरोगी होता है। और अगर यही अग्नि विकृत होगी तो अनेक व्याधि के लिए हेतु सिद्ध होगी। और यही अग्नि अगर शांत हो गई तो मनुष्य का नाश हो जाएगा। और यही अग्नि अगर विकृत हुआ तो वो अनेक व्याधियों का कारण बनेगा। इसी तरह अन्वय व्यतिरिक्त से इस सूत्र में अग्नि का महत्व प्रतिपादित किया है। इस सूत्र में एक विशिष्ट क्रम से अग्नि का महत्व प्रतिपादित किया है, इसीलिए इसे योग तंत्र युक्ति कहते हैं। योग तंत्र युक्ति को समझने के लिए एक और उदाहरण देखेंगे। त्रिऐष्णीय अध्याय में 3 प्रकार के ऐष्णाओं का वर्णन किया गया है। उसमें एक ऐष्णा है परलोक ऐष्णा। लेकिन संशय ये उत्पन्न होता है कि पुनर्जन्म है या नहीं है, क्योंकि पुनर्जन्म ये अप्रत्यक्ष है और अप्रत्यक्ष विषयों में संदेह उत्पन्न होता है। इसीलिए पुनर्जन्म है इस विषय का विवेचन करने के लिए आगे प्रत्यक्ष, अनुमान, आप्त, इन वचनों के आधार पर पुनर्जन्म है ये विषय का प्रतिपादन किया है और संशयों को दूर किया है। लेकिन इस विषय के प्रतिपादन करते वक्त जो सूत्र एकत्रित किए गए रहते हैं, उनमें से कोई भी एक सूत्र हम संदर्भ के तौर पर प्रस्तुत नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ, इसी प्रकरण में एक सूत्र क्रमांक 9 में श्रुति का मत दिया गया है कि माता पिता यही जन्म के लिए कारण है। ये श्रुति का मत हम संदर्भ के तौर पर और कहीं नहीं प्रस्तुत कर सकते, क्योंकि हो सकता है कि यह वाक्य श्रुति में किसी और अधिकरण से आया हो। इस तरह विषय का प्रतिपादन करने के लिए हमारे संहिताओं में अनेक प्रकार की रचनाएं और योजनाएं की गई है। इसका और एक उदाहरण देखेंगे। चरक सूत्र स्थान 26 में अग्निवेश ने प्रश्न किया है कि हितकर आहार से मनुष्य कभी रोगग्रस्त दिखता है, कभी रोग रहित दिखता है, और अहितकर आहार से भी कभी रोगग्रस्त दिखता है और रोग रहित दिखता है। फिर हितकर आहार और अहितकर आहार की फल निश्चिति कैसे करनी चाहिए। अभी ये विषय को प्रतिपादित करने के लिए अग्निवेश ने ये चर्चा का रूप लिया है, लेकिन ये अग्निवेश का स्वमत नहीं है। हित समाख्यातम अपि आहारम उपयुञ्जानां व्याधिमन्ताश्च अगदाश्च। चरक सूत्रस्थान 28/6। ये अग्निवेश का वाक्य तो है, लेकिन उनका स्वमत नहीं है। यह हमें संपूर्ण प्रकरण पढ़ने के बाद ही समझता है। लेकिन इसीलिए इस वाक्य को हम संदर्भ के तौर पर नहीं प्रस्तुत कर सकते। इसीलिए पूरी योजना या रचना पढ़ना आवश्यक है, अन्यथा ग्रंथकारों को जो अभिप्रेत अर्थ है उसका विपर्यास हो जाएगा। ये समझने के लिए हमें योग तंत्र युक्ति पढ़ना आवश्यक है, और ये योग तंत्र युक्ति का उपयोग ग्रंथों ने किया है ये भी
हमें पता होना आवश्यक है। इसी तरह दूरस्थ पदों को एकत्रित करके वाक्य की योजना करना भी योगतंत्र युक्ति कहलाती है। इसका एक उदाहरण हम देखेंगे। सुश्रुत उत्तर तंत्र 65/9। तैलम पिबेत च अमृतम वल्ली निंब हिंस्रा अभया रुक्षक पिपल्लिभिः सिद्धम बलाभ्याम च देवदारु हिताय नित्यम गलगंड रोगे। यहाँ पे सिद्धम ये शब्द तीसरे लाइन में आया है और तैलम शब्द ये पहले लाइन में आया है। तो हमें इस विषय को समझने के लिए सिद्धम तैलम इन दो पदों को एकत्रित करना पड़ेगा। गलगंड रोग में अमृत आदि सिद्ध तैल का पान हितकर है। यह विषय हमें योग तंत्र युक्ति के आधार पर समझेगा। इसी तरह हम विषय को समझने के लिए दूरस्थ पदों को या दूरस्थ सूत्र को भी एकत्रित करके विषय की योजना कर सकते हैं। इसे ही योग तंत्र युक्ति कहते हैं। इसी तरह संप्राप्तियों को समझने के लिए भी हम योग तंत्र युक्ति का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरणार्थ श्वास संप्राप्ति। श्वास संप्राप्ति का एक सूत्र है चरक चिकित्सा स्थान 17/45। यदा श्रोतांसि संवृद्ध मारुतः कफपूर्वकः विषक् व्रजति संवृद्धः तदा श्वासान करोति सः। इस सूत्र में श्रोत कफ के द्वारा संवृद्ध होता है, ये बताया गया है। इस सूत्र में विषक् व्रजति ये शब्द आया है, जिसका अभिप्राय इस संप्राप्ति में नहीं समझता। इसका टीका में अर्थ दिया गया है वृषक व्रजति इति सर्वतो गच्छति, लेकिन उससे भी हमें संपूर्ण संप्राप्ति का ग्रहण नहीं होता। इस संप्राप्ति को समझने के लिए हमें और कुछ सूत्रों का सुसूत्रीकरण करना पड़ता है। और एक संदर्भ है प्राण उदक अन्न वाहिनी स्रोतांसी सकफो अनिलः चरक चिकित्सा स्थान 17/21। श्वास और हिक्का इन दोनों संप्राप्तियों में स्थान संश्रय प्राण वह उदक वह अन्न वह इन स्रोतसों में बताया गया है। हमें और एक सूत्र की आवश्यकता पड़ेगी। चरक चिकित्सा स्थान 17/122। उदीर्यते भ्रूषतरम मार्गरोधात् वहत् जलम यथा तथा अनिलस्तस्य मार्ग तस्य विशोधयेत्। इस सूत्र में समझता है कि जब कोई भी स्रोतस कफ के द्वारा अवरुद्ध होता है तब बाह्यमन धातु का विपरीत गमन होता है। अवरोध के कारण बाह्यमन धातु प्रवाह बाधित होकर उस जो भी उपलब्ध मार्ग है उससे शरीर में उसका विपरीत गमन हो। अभी हम देखेंगे सूत्र क्रमांक 17। मारुतः प्राणवाहिनी स्रोतांस्य आविश्य कुप्यति उरस्तः कफम उद्धूय हिक्का श्वासन करोति सः। इन सभी सूत्रों का एकत्रीकरण करने के बाद हम श्वास संप्राप्ति को इस प्रकार देख सकते हैं कि सबसे पहले प्राणवह या उदकवह या अन्नवह स्रोतस में अवरोध उत्पन्न होता है। यह उदकवह से हम रसवह
मूत्र वह स्रोतस का भी अतिदेश तंत्र युक्ति से अभिप्राय ले सकते हैं। उसके बाद इस स्रोतस में जो वाह्यमान पदार्थ है उनके प्रवाह को अवरोध उत्पन्न होता है, इसलिए जो भी उपलब्ध मार्ग है उनसे यह कफ या जो भी दूसरा अवरोध करने वाला पदार्थ है वो शरीर में, संपूर्ण शरीर में व्याप्त होता है। उसे ही हम दोषों का या कफ दोष का विषक व्रजन कहते हैं। फिर ये विषक व्रजन हुए दोष पूरा स्थान में आते हैं, जिसके वजह से श्वास को तकलीफ होती है और श्वास उत्पन्न होता है। इसी तरह हमने श्वास संप्राप्ति समझने के लिए उसी अध्याय में जो दूरस्थ सूत्र थे उनको एकत्रित करके उस विषय की योजना की। लेकिन कभी कभी हमें अध्याय के बाहर के भी सूत्र लाकर उस विषय को पूर्ण कर विषय को का प्रतिपादन करना पड़ता है। अभी हम देखेंगे कि ग्रहणी व्याधि की संप्राप्ति क्या है। ग्रहणी व्याधि की संप्राप्ति चिकित्सा स्थान अध्याय 15 में दी गई है। उसे समझने के लिए भी हमें ग्रहणी चिकित्सा अध्याय के अनेक सूत्र को एकत्रित लाना पड़ता है। अभी हम आगे देखेंगे। सूत्र क्रमांक 3, आयु वर्ण बल स्वास्थ्यम उत्साह उपचयो प्रभा ओज तेज अग्नयः प्राणश्च उक्ता देहाग्नि हेतुका। सूत्र क्रमांक 5, तत्र अग्नि हेतु आहारात न हि अपक्वा रसादयः। सूत्र क्रमांक 4, रोगी स्यात् विकृते। सूत्र क्रमांक 44, दुषति अग्निः स दुष्टोन्न न तत्पचति लघु अपि अपच्यमानं शुक्तत्वं याति अन्नम विषरूपताम्। सूत्र क्रमांक 56, अग्नि अधिष्ठानम अन्नस्य ग्रहणात् ग्रहणीमता नाभेः उपरि अग्निबल बलेन उपष्टब्द उपबृंहिता। सूत्र क्रमांक 57, दुर्बल अग्नि बलादुष्टा त्वामेव मुंचति। अग्नि ये आयुष्य का मूल बताया है। अगर अग्नि अच्छा होगा तो अन्न का परिणमन अच्छा होगा। अगर अन्न का परिणमन अच्छा है तो धातु की निर्मिति अच्छी होगी। लेकिन अगर ये अग्नि दुष्ट हो गया और वो दुष्ट सातत्य से रहा तो अन्न का परिणमन अच्छे से नहीं होगा। और अगर अन्न का परिणमन अच्छे से नहीं होगा तो ग्रहणी को बल प्राप्त नहीं होगा और ग्रहणी का उपचय नहीं होगा। फिर उस वजह से दुर्बल बल, दुर्बल अग्नि के वजह से ग्रहणी द्वारा अपक्व अन्न का धारण, ये उसका विहित कार्य सम्यक रीति से संपादित नहीं होगा। अर्थात ग्रहणी उस अपक्व अन्न का ग्रहण नहीं कर पाएगी और वैसे ही उसका विमोचन करेगी और इस तरह ग्रहणी व्याधि उत्पत्ति होगी। इस तरह हमने आज योग तंत्र युक्ति को उदाहरण पढ़ा। धन्यवाद।